ओके, तो आज तक हमने फंक्शन देखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अलग अलग तरीके से हम फंक्शन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा नेम्ड फंक्शन है, फंक्शन एक्सप्रेशन है, या फिर एरो फंक्शन है। तो ये जो भी फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन फंक्शन इज अ ऑब्जेक्ट। सो every function is a object of फंक्शन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्लास और इसको कंस्ट्रक्टर हम बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया गया है, उसी का ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक, सॉरी इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। उसके अलावा भी आप बोल सकते हो कि एवरी फंक्शन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ फंक्शन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, उसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो फंक्शन होता है। सो अब फंक्शन ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना। तो फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कभी कभी आपको इंटरव्यू में एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक फंक्शन आपको बनाने के लिए कहा जाता है कि वो फंक्शन आप कॉल भी कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो उस टाइप का फंक्शन किस तरीके से बनाए, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कस्टम कस्टम प्रॉपर्टी फॉर द फंक्शन। कस्टम प्रॉपर्टी टू द फंक्शन, ओके। तो जो भी फंक्शन है उसको हम कस्टम प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ओके। तो अभी चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन है उसको एक मेथड हम हमारी कस्टम मेथड उसको ऐड करेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1, क्रिएट कस्टम मेथड टू द फंक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन को एक हमारी कस्टम मेथड ऐड करेंगे, और उस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाता है तो उस मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं जाता किधर भी, लेकिन ये ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, आपको अगर मास्टर बनना है जावास्क्रिप्ट के अंदर और कौन सा भी इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है। सो यहाँ पे यू कैन also add your custom method to the function, ठीक है। तो आप फंक्शन को कस्टम मेथड भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, अभी इसका एग्जांपल देखेंगे हम। अब एग्जांपल में मान लो कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे हम बनाएंगे नेम्ड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं टैग लिखता हूँ, ऐड कस्टम फंक्शन टू नेम्ड फंक्शन, ठीक है। तो नेम्ड फंक्शन है हमारे नेम फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन मतलब जिसको एक नेम होता है उस फंक्शन को, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम हमारे कस्टम मेथड कैसे उसको अटैच करें, तो इसके लिए हम इस तरीके से कोड करना है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, और नेम्ड फंक्शन मतलब इस फंक्शन को एक नेम असाइन करेंगे। जैसे हम असाइन करेंगे डेमो, ठीक है। और इस फंक्शन को कुछ पैरामीटर में डिक्लेयर करूंगा, जैसे कि नेम, या फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे ग्रीटिंग। ये फंक्शन का नाम ग्रीटिंग है, इसको एक नेम पास करना है, ओके। तो ये फंक्शन है और इसके अंदर हम लिखेंगे console.log, और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम प्लस नेम। जो नेम पास किया है उसके आगे वेलकम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो ये है हमारा नेम्ड फंक्शन। तो इसी को कहा जाता है नेम्ड फंक्शन।
दिस इज कॉल्ड एज अ नेम्ड फंक्शन। ओके, तो ये नेम्ड फंक्शन है। अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को क्या करना है, एक दूसरा फंक्शन अटैच करना है। तो फंक्शन यहाँ पे जो ग्रीटिंग है, ये अभी क्या बन गया है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे, फंक्शन का नाम ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग। और इसको फंक्शन ऐड करना है डॉट, और इसके अंदर हम देखेंगे, मान लो एक प्रिंट फंक्शन इसको अटैच करेंगे। तो प्रिंट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, और इसके आगे हम यहाँ पे स्टोर करेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसके अंदर रखेंगे कंसोल डॉट लॉग वेलकम सेमीकोलन, और ये फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ, हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन नेम। और यहाँ पे हमने जो प्रिंट यहाँ पे उसको अटैच किया है, ये हमारी कस्टम प्रॉपर्टी है, कस्टम प्रॉपर्टी। और उसके अंदर हमने क्या किया है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन उसके अंदर रखा है, मतलब एक दूसरा फंक्शन उस प्रॉपर्टी के अंदर रखा है। दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन। ये हो गया आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा ग्रीटिंग फंक्शन है, दिस इज आवर ग्रीटिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन को हमने ये प्रिंट नाम की प्रॉपर्टी अटैच की है, और उसके अंदर हमने रखा है दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को एक नई प्रॉपर्टी ऐड करके उसके अंदर आप नया फंक्शन रख सकते हो, या फिर कोई डेटा रख सकते हो, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको। अब इसको कॉल करना है, तो मान लो कि मुझे इस ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करना है, मतलब इस फंक्शन को। तो कैसे कॉल करना है, फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग, यहाँ पे ग्रीटिंग है फंक्शन का नाम, ग्रीटिंग। और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, नेम लिखूँगा राजू सेमीकोलन। तो अभी जैसे भी मैं ये ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करूँगा, डायरेक्टली ये ग्रीटिंग फंक्शन मेरा ये कॉल होगा। ठीक है, और नेम के अंदर क्या चला जाएगा, यहाँ पे राजू, और राजू चला जाएगा, और अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये वेलकम प्लस नेम, नेम के अंदर क्या है, राजू। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका वेलकम राजू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अगर आपको उसकी प्रिंट मेथड को कॉल करना है, क्योंकि प्रिंट के अंदर क्या है, फंक्शन है, इसको कॉल करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये एक तरीका हो गया। ये सेकंड वे है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग, और डॉट उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रिंट। यहाँ पे दिस इज अ प्रिंट प्रॉपर्टी। ये आप इसको कॉल करोगे डॉट प्रिंट, और उसके अंदर फंक्शन है, तो इसको डायरेक्टली कॉल करोगे सेमीकोलन। तो जैसे भी ये कॉल होगा, डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर क्या लिखा है, वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने कोड लिखा है कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कि जो भी आपका फंक्शन है उसको एक नई प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हो, उसको प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, और उसके अंदर आप फंक्शन रख सकते हो, या फिर कोई डेटा भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये सेम एक फंक्शन है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने उस फंक्शन को कॉल करने के लिए भी किया है, या फिर आपने उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कॉल की है। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको इस तरीके का यूज केस आपको पूछा जा सकता है ये। सो इट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क होता है। सो अभी बात करते हैं इसके अगले सिनारियो की, कि यहाँ पे अभी मान लो कि मेरे पास मुझे कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है फंक्शन को। तो ये हमारा ग्रीटिंग फंक्शन है, इसको मैं प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकता हूँ इस तरीके से, गेटिंग डॉट मैसेज नाम की प्रॉपर्टी डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ, मैसेज इक्वल टू कोड लाइन्स सेमीकोलन। ठीक है, इस फंक्शन को हमने मैसेज प्रॉपर्टी भी असाइन की है, और उसके अंदर वैल्यू रखी है कोड लाइन। अभी हम इसको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली इसको कंसोल डॉट लॉग
और फंक्शन नेम है ग्रीटिंग डॉट प्रॉपर्टी नेम है मैसेज सेमीकोलन। तो जैसे भी एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा कोड लाइन्स इस तरीके से, ठीक है। तो या फिर आपको लगता है कि फंक्शन जो ग्रीटिंग है उसको एज इट इज कॉल करना है, तो आप उसको फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो ग्रीटिंग, और उसको पास कर सकते हो पिंकी, जो आपको नाम देना है वो, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग फंक्शन भी एज इट इज वर्क होगा, और उसको अगर प्रॉपर्टी अटैच करते हो तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, उसको एज इट इज मतलब प्रॉपर्टी भी अटैच होगी और उसका हम यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम सेम फंक्शन को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, उस फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं उसका कोड, और उसको कुछ प्रॉपर्टी अटैच करके भी उस प्रॉपर्टी को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन के बारे में। तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट इस सिलेबस में ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के वो लेते नहीं है जावास्क्रिप्ट, तो बहुत थोड़ा जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया नेम्ड फंक्शन। अभी हम फंक्शन एक्सप्रेशन को भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे अटैच प्रॉपर्टी टू द फंक्शन एक्सप्रेशन, ऐड प्रॉपर्टी, ऐड कस्टम प्रॉपर्टी, add custom property to the function expression। ओके, तो फंक्शन एक्सप्रेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, कस्टम प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। तो चलो अभी एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मेरा एक फंक्शन है, जैसे फंक्शन का नाम है एडिशन। ओके, तो जैसे हम वेरिएबल लिखते हैं लेट एडिशन, और इसके अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं फंक्शन, और ये दो पैरामीटर लेगा num1 num2, और ये फंक्शन प्रिंट करेगा एडिशन कंसोल डॉट लॉग और num1 प्लस num2, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फंक्शन, जिसके अंदर ये दो पैरामीटर लेगा और उसका एडिशन प्रिंट करेगा। अब ये फंक्शन हमने किसके अंदर रखा है, नेम के अंदर। तो अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। तो जैसे कि मेरा ऐड है एडिशन, मुझे इसको प्रॉपर्टी ऐड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सब्ट्रैक्शन, और इस इक्वल टू इसको फंक्शन में इसके अंदर फंक्शन रखूँगा, और num1 num2, और ये प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2 सेमीकोलन सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो है ये हमारी कस्टम प्रॉपर्टी है, कस्टम प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमने फंक्शन रखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन को भी क्या कर सकते हैं, कस्टम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ अभी हमें कॉल करना है, तो हमें ये फंक्शन कॉल करना है, तो हम डायरेक्टली एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कॉल करना है तो एडिशन, जैसे मैं 10, 20 दे दूंगा सेमीकोलन। तो जैसे भी ये हमारा फंक्शन कॉल होगा एडिशन, तो एडिशन फंक्शन कॉल होने के बाद 10 चला जाएगा नम के अंदर, 20 चला जाएगा num2 के अंदर। तो अंदर आएगा ये यहाँ पे, और इसका 10 प्लस 20 हो जाएगा एडिशन, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 30 आएगा। ओके, इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इसकी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ये कॉल करनी है। तो इस प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए हम एडिशन फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन नेम है एडिशन, ओके, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन डॉट सब्ट्रैक्शन, और ये एक फंक्शन है तो इसको कॉल करेंगे 50, 20 सेमीकोलन। तो जैसे भी ये सब्ट्रैक्शन कॉल होगा तो डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा सब्ट्रैक्शन के अंदर, num1 के अंदर चला जाएगा 50, num2 के अंदर चला जाएगा 20, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या होगा, 50 प्लस 20, सॉरी 50 यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस है, 50 माइनस 20 इट्स 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 आ जाएगा, और कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा इसको। तो आउटपुट आएगा आपका 30 इस तरीके से। ओके, num1 माइनस num2,
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना आपका जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उसको भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ फाइनली अभी हम देखेंगे इसके बारे में, एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, अभी फंक्शन एक्सप्रेशन को तो हमने प्रॉपर्टी ऐड कर दी, अब हम एरो फंक्शन को भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि कैन वी ऐड प्रॉपर्टी टू द एरो फंक्शन, तो हम एरो फंक्शन को भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हम एरो फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, और ऐड कस्टम प्रॉपर्टी टू एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन को अभी हम क्या करेंगे, कस्टम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाते हैं है हम यहाँ पे, जैसे कि कांस्टेंट प्रिंट नाम का फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट इज इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसके हम अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिखते हैं वेलकम। ठीक है, तो ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन को क्या करेंगे, कस्टम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ओके, तो अभी ये हमारा प्रिंट ये फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट को प्रिंट डॉट, मैं यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन लिखूंगा, ग्रीटिंग इज इक्वल टू, इसके अंदर हम एक फंक्शन रखेंगे, तो इसको पास करना है नेम, और ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग वेलकम प्लस नेम। ठीक है, ये ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरो फंक्शन हमने बनाया है। तो एरो फंक्शन जो है ये प्रिंट, उसको ये प्रॉपर कस्टम प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी। तो हम ये एरो फंक्शन को कॉल करना है तो डायरेक्ट हम प्रिंट को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट सेमीकोलन। तो जैसे ही प्रिंट कॉल होता है डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर जो लिखा है लाइन वो एग्जीक्यूट होगी, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, वेलकम आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका वेलकम। ठीक है, इस तरीके से अगर उसकी कस्टम प्रॉपर्टी आपको कॉल करनी है, दिस वन ग्रीटिंग, तो आप इस तरह से कर सकते हो, प्रिंट ग्रीटिंग, और इसके अंदर एक फंक्शन है, उसको एक पैरामीटर पास करना है नेम, तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे राजू सेमीकोलन। तो जैसे भी गेट इन फंक्शन कॉल होगा डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर जो लिखा है कोड वो एग्जीक्यूट होगा। तो वेलकम के आगे नेम लिखा है हमने, तो नेम के अंदर राजू पास किया है, तो आउटपुट आएगा हमारा वेलकम राजू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके एरो फंक्शन को भी क्या कर सकते हो, कस्टम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, कस्टम फंक्शन ऐड कर सकते हो, या फिर कस्टम प्रॉपर्टी के अंदर कुछ डेटा भी रख सकते हो, या फिर फंक्शन भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो आपके फंक्शन को। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे एडिशनल मेथड एंड प्रॉपर्टीज। ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो जो भी फंक्शन है, फंक्शन की कुछ मेथड एंड प्रॉपर्टीज होती है। अभी हम देखेंगे फंक्शन की क्या क्या मेथड एंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन
here JavaScript function are always associated with property and method। ठीक है, तो मतलब जावास्क्रिप्ट का जो भी फंक्शन होता है उसको प्रॉपर्टी होती है और उसकी मेथड भी होती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है अभी हम वो देखेंगे। हाउ मेनी इज देयर ऑफ आरती, संदीप, शुभांगी, शीतल। ओके, ओके। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी है लेंथ प्रॉपर्टी। सो रिटर्न number of parameter that function is declared। ठीक है, declared with। ओके, तो ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है इसका मेन पर्पज ये है कि हम जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो कितने पैरामीटर के साथ उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है वो क्या करता है, हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलो अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, एक डेमो फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर लिखते हैं ए बी सी। तो हमने 3 पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं इस फंक्शन के अंदर। ओके, और इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। तो दिस इज पैरामीटर्स। डिक्लेयर टू द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर डिक्लेयर किए। अभी यहाँ पे हम लेंथ प्रॉपर्टी के जरिए इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर हमने डिक्लेयर किए हैं इसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे फंक्शन नेम है डेमो.लेंथ सेमीकोलन। तो जैसे भी ये रन होगा तो ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या करेगा, इसकी ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये क्या करेगा, ये फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है उसका काउंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो पैरामीटर कितने हैं, 3, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो नाउ सेकंड है यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी। रिटर्न द नेम ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का नेम क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एग्जाम्पल, फंक्शन का नाम है मान लो डेमो, और ये फंक्शन हमने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है। ठीक है, अब हम इसका नेम प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे console.log और फंक्शन क्या है हमारा डेमो.नेम, उसकी नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो ये नेम जो है दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो जैसे भी ये डेमो.नेम करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है डेमो, उसका नेम यहाँ पे प्रिंट होगा। नेम क्या है, डेमो। तो आउटपुट हमारा आ जाएगा डेमो आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन का नेम आपको प्रिंट करना है तो आप नेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नंबर थर्ड,
टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, returns a string representing the source code of the function, ठीक है। अगर आपको किसी फंक्शन का जो सोर्स कोड है, मतलब फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा है, वो अगर आपको प्रिंट करना है या फिर वो कोड आपको चाहिए है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो उसकी स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे हमें देखेंगे एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे फंक्शन नेम इज डेमो, और इसके अंदर लिखेंगे console डॉट लॉग वेलकम इन कोड लाइन्स सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन का मुझे ये पूरा कोड ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का नाम क्या है, डेमो डॉट टू स्ट्रिंग सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे टू स्ट्रिंग जो है ये क्या है, मेथड है फंक्शन की, दिस इज व्हाट मेथड। तो फंक्शन की मेथड है। जब भी हम फंक्शन डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये पूरा कोड मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आ जाएगा जो फंक्शन का कोड है, यहाँ पे कोड है फंक्शन, डायरेक्टली सब कुछ आ जाएगा, फंक्शन डेमो, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वेलकम इन कोड लाइन्स सेमीकोलन एंड दिस वन। सो दिस विल बी द योर आउटपुट। तो आप पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो प्रिंट कर सकते हो, उसका कोड जो भी है सोर्स कोड उसको प्रिंट कर सकते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ द टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। सो नाउ उसके बाद है कंस्ट्रक्टर। return the function return the function that created the instance prototype, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, तो वो प्रॉपर्टी क्या करती है, पूरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही रिटर्न करती है जिसका यूज करके ये फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो भी फंक्शन होता है वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी मान लो कि ये हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्टर है ये, और इसके अंदर कोड होता है इनबिल्ट, और जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो वो इसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर जो कुछ कोड है। तो जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डेमो, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन बनाए। अभी हमें क्या करना है, ये डेमो क्या है, ये फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, फंक्शन ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, फंक्शन, क्योंकि एवरी फंक्शन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ फंक्शन कंस्ट्रक्टर, इसका वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे डेमो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे भी हम इसकी डेमो की कंस्ट्रक्टर नाम की जो भी प्रॉपर्टी कॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली ये जो कंस्ट्रक्टर है फंक्शन, इसी को ही, इसका कोड ही प्रिंट करेगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, नाम है डेमो, कंसोल डॉट लॉग
डेमो डॉट कंस्ट्रक्टर, जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये डेमो क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर का। और जैसे भी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन का पूरा कोड क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो आपको आउटपुट में ये फंक्शन का कोड मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस योर आउटपुट विल बी फंक्शन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है। so these are the property of a function and it is a very important in the interview perspective। और ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट जो है, ये जावास्क्रिप्ट आपको 10+ ईयर एक्सपीरियंस की जावास्क्रिप्ट है, उस डेवलपर को यही पूछा जाता है। सो think about that you are learning the javascript like 10+ year of experience developer, okay। तो ये जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस 10 साल का भी है तो आपको यही पूछा जाएगा, इसके आगे कुछ है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से सीख रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस एंड इट्स अ वेरी ग्रेट फॉर योर फ्यूचर करियर, ओके। सो नाउ अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक। ओके, सो कैन यू टेल मी, आपको ये टॉपिक हुआ है, ऑब्जेक्ट हुआ है आपको? यस। यस सर। ऑब्जेक्ट हुआ है टोटली? टोटल नहीं हुआ, बेसिक बेसिक हुआ है। क्या क्या हुआ है ऑब्जेक्ट में? यस, क्या हुआ है बोलो ना, क्योंकि मुझे आगे कॉन्सेप्ट लेने का समझ में आता है। हम्म। ऑब्जेक्ट मेथड्स, ओके। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ओके। उससे ज्यादा नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके आगे इसकी कुछ मेथड है फंक्शन की, तो इसके ऊपर ही डिपेंड है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑफिशियली ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी, object is a real time entity that has data property and method used to perform specific task, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को एक रियल टाइम एंटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो रियल टाइम एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब वो कुछ काम करता है, ठीक है। जैसे हमारे रियल लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल पेन, तो पेन क्या करता है, पेन कुछ तो भी टास्क परफॉर्म करता है, जैसे राइटिंग का काम करता है पेन, ठीक है। उसके बाद पेन का कुछ डेटा होता है, जैसे इसका कलर होता है, उसका कुछ वेट होता है पेन का, ठीक है। सो मतलब जो भी चीज़ है वो एक्चुअली क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, मतलब एक्चुअली वो मतलब कुछ तो भी उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका यूज कहीं तो भी होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम एंटिटी। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है कि उसका यूज होता है, एक्चुअली हम जहाँ पर भी उसका यूज करना चाहते हैं तो उसका यूज अगर कर पाते हैं
तभी हम उसको रियल टाइम एंटिटी बोलते हैं, अदरवाइज वो रियल टाइम एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम एंटिटी। सो यहाँ पे अगर इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी, बट व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय रियल टाइम एंटिटी। तो रियल टाइम एंटिटी का मतलब ये होता है कि इट इज अ एंटिटी दैट कैन बी यूज, ओके, तो उसका हम यूज कर सकते हैं तभी हम उसको रियल टाइम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, सो देन उसके अंदर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये तो रियल टाइम एंटिटी होती है जिसके अंदर दो चीज़ें होती है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टू थिंग्स होती है, जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ होती है, नंबर एक उस ऑब्जेक्ट का डेटा होता है और नंबर दो होता है उसकी मेथड होती है, ठीक है। तो ये दो चीज का मिलकर एक यूनिट होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है इट हैज द डेटा एंड इट हैज सम मेथड। सो मेथड का मतलब क्या होता है कि व्हाट एक्शन ऑब्जेक्ट कैन डू, व्हाट एक्शन ऑब्जेक्ट कैन डू, ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करता है वो मेथड होती है। और डेटा जो होता है इट इज अ डेटा मीन्स व्हाट, इट्स अ डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेटा अबाउट द ऑब्जेक्ट, नॉट अबाउट इस डेटा, या मेथड या बोलने इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं हम, सॉरी, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो भी ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट का डेटा होता है, उसका क्या क्या डेटा होता है, ठीक है। तो आपको दो ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसका कुछ डेटा होता है, और मेथड उसकी कुछ मेथड होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम रियल लाइफ में अगर देखते हैं तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ह्यूमन है, ओके, तो हमारे पास ह्यूमन है यहाँ पे। तो ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन का कुछ डेटा होता है, जैसे इसका डेटा है ह्यूमन का, ह्यूमन ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका कुछ डेटा है और इसकी कुछ क्या है, इसकी मेथड है, ओके। तो डेटा का मतलब उसकी सॉरी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे। सो प्रॉपर्टी क्या क्या है, मतलब उसका डेटा है, जैसे उसका नेम है, उसका उसका एज हो सकता है, उसकी उसका वेट हो सकता है, उसका कलर हो सकता है। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, हो गया उसका डेटा हो गया इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट, तो इसको कहा जाता है एट्रीब्यूट। और इसकी जो वैल्यू है, जैसे इसका नेम राजू है, एज है 20, वेट है 40.60 और कलर है रेड, तो ये क्या हो गई, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज ए वैल्यू। सो जो भी डेटा होता है ऑब्जेक्ट का वो एट्रीब्यूट एंड वैल्यू के फॉर्म में होता है, की वैल्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा होता है वो की वैल्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उसकी जो मेथड होती है, मेथड मतलब कि ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट है तो ह्यूमन क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ओके। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या क्या एक्शन कर सकता है उसी को मेथड के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो मेथड उसकी क्या क्या हो सकती है, ह्यूमन कैन वॉक, वो वॉकिंग करता है, वॉक, खाना खाता है, ईट, सोता है, स्लीप, एक्सेट्रा। सो व्हाट आर द एक्शंस ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, इट इज द एक्शंस ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, ओके। तो इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो हमारे रियल लाइफ में हर कोई चीज़ होती है उसकी दो ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक होती है उसकी डेटा प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू जो की वैल्यू के फॉर्म में होती है, उसके बाद होता है उसकी मेथड, मतलब वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो इस ये दोनों से कंबाइन मिलके जो एंटिटी बनती है उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इसको रियल टाइम इसलिए कहा जाता है कि उसका यूज़ हम एक्चुअली कर सकते हैं, अगर उसका यूज कर सकते हैं हम तो वो रियल टाइम एंटिटी होती है, अदरवाइज वो ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। सो अगर बात आती है ऑब्जेक्ट की तो आपको यही चीज ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल यूनिट और एंटिटी इट हैज अ टू थिंग्स, वन इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिफाइंड बाय द की वैल्यू पेयर, key called as attribute and their value, and the method is nothing but the what are the actions object can do, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है मेथड कहा जाता है, ठीक है, वो क्या क्या एक्शन करता है। और सारी मेथड क्या होती है, फंक्शन के फॉर्म में होती है। अभी तो ये
एक ऑब्जेक्ट की जितने भी मेथड है, ये सारी मेथड को मिलके यहाँ पे ये जो मेथड्स है, ऑल मेथड्स, मानो ये ऑब्जेक्ट कितनी क्या क्या एक्शन करता है यहाँ पे, वॉक ईट स्लीप, तो 3 एक्शन करता है। तो ये 3 मेथड जो है इस ऑब्जेक्ट का, तो इसी को कहा जाता है बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर मतलब क्या है कि उसकी टोटल एक्शन वो क्या करता है, सबको मिलके क्या होता है, उसका बिहेवियर बनता है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट if you are working on object or in object oriented concept. ठीक है, so most of the people learning the object in a different way, but these are the actually right way. You have to think problem in the form of the object and solve it is using a object oriented principle and concepts. Okay, so understood what is object? या ओके, सो अब देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे व्हाट आर द वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट आर द वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे वे है। ठीक है, तो आप अलग अलग वे से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। देयर इज अ वेरियस वे इन जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे वे हैं, तो अलग अलग वे से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और इंटरव्यू में आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन से वे है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहला वे है यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल। दिस इज द फर्स्ट वे, ऑब्जेक्ट लिटरल। using the new object syntax. Okay, now third one, constructor functions. Object dot create, object dot create method. Number fifth, ES6 classes. Using JSON dot parse method. ठीक है, सो दीज आर द मेन वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ये वे है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इस वे से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे
ठीक है, तो सबसे पहला वे है ऑब्जेक्ट लिटरल। तो अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में। Object literal in a JavaScript is a conscious way to create and define object using a set of key value pairs। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्शियस वे है ऑब्जेक्ट लिटरल। इसका इस्तेमाल करके हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग अ की वैल्यू पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो है ये इट इज़ अ फंडामेंटल to the language। ठीक है, तो फंडामेंटल टू द लैंग्वेज मतलब ये बेसिकली लैंग्वेज सपोर्टेड है, मतलब लैंग्वेज के अंदर इसका मैक्सिमम यूज होता है और इसी वे में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लिटरल। तो चलो अभी इसको देखेंगे, इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल का किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे तो सिंटैक्स है, यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट, यहाँ पे की कोलन वैल्यू कॉमा एन की कॉमा एन वैल्यू सेमीकोलन। ठीक है, सो दीज आर द सिंटैक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिटरल जो है, ये जो ऑब्जेक्ट लिटरल यहाँ पे जो डिफाइन होता है दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लिटरल। ये होगा आपका ऑब्जेक्ट लिटरल। it is object literal, it is nothing but it is the actual object in which you can define data in the form of key value pair। okay, तो ये इसका सिंटैक्स है। तो नोट ऑब्जेक्ट लिटरल डिफाइन using curly bracket, using curly brackets। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है यही होता है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन किस तरीके होता है ऑब्जेक्ट लिटरल होता है, मतलब एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी रख भी सकते या फिर नहीं भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे अभी इसका एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे, एग्जांपल लेट obj इज इक्वल टू ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, ठीक है, हेलो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लिटरल। तो ये जो है ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट लिटरल। ओके, सो दीज आर द एक्चुअली ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिटरल इस तरह से बना देंगे। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखो एग्जांपल, मानो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एम्प्लॉय है मेरा, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एम्प्लॉय
इज इक्वल टू, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर की है नेम, और उसकी वैल्यू रखूँगा मैं राजू, कॉमा उसका एज वैल्यू रखूँगा 40, एंड उसकी सिटी, उसकी वैल्यू रखूँगा मैं पुणे, और दिस इज ऑब्जेक्ट को सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट लिटरल, जिसके अंदर ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ एट्रीब्यूट, दिस इज कॉल्ड एज अ एट्रीब्यूट, क्योंकि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर में ही होता है, ये इसी को एट्रीब्यूट कहा जाता है, या फिर इसको की भी कहा जाता है। ठीक है, सो नेम एसीटी एट्रीब्यूट एक की है, और बाद उसके बाद ये जो है, दिस इज और दिस इज अ वैल्यू, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे ये की जो है, यहाँ पे की वैल्यू, ये इसी को कहा जाता है की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल है, हम इस तरीके से बनाते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली की रखते हैं, जो कि हमारा एट्रीब्यूट होता है, और उसका डेटा रखते हैं सेपरेटेड बाय कोलन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये कोलन होता है, इसको कहा जाता है कोलन ऑपरेटर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कोलन ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो अभी फिर से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया था एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे कार, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट है कार का कलर क्या है, कलर रेड, कार का प्राइस 5000 रुपीज, कार का नंबर है यहाँ पे MH12UD9727। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया। तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट लिटरल, और इसको आपने रखा है किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर रखा है यहाँ पे। और इसको आपने किसके अंदर रखा है, कार नाम के वेरिएबल के अंदर रखा है। ठीक है, अब इसको हम अगर प्रिंट करेंगे console.log, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कार, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका कलर रेड, प्राइस एंड नंबर MH12UD9727। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आ जाए, आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट लिटरल बना सकते हो। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे इसके आगे की कॉन्सेप्ट। एक्सेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारा डेटा है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, तो उसको हमें एक्सेस करना है। तो इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो हियर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी can be accessed using two notation. ओके, सो देयर इज अ टू नोटेशंस, दो तरीके से हम प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे डॉट नोटेशन, और नंबर सेकंड है ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे दो नोटेशन है, एक डॉट नोटेशन और से दूसरा है ब्रैकेट नोटेशन। तो इसके यूज करके हम प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डॉट नोटेशन में। डॉट नोटेशन, ओके। अब डॉट नोटेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे कांस्टेंट हम बनाएंगे पेन। पेन ये हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पेन का एक नेम है, नेम नेम प्रॉपर्टी। जैसे ये हमारा सेलो पेन है, उसका प्राइस कितना है, प्राइस 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, इसके अंदर डायरेक्टली हमने प्रॉपर्टी रखी है। तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक है उसका नेम है और एक उसका प्राइस है। ठीक है, अभी हमें इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नेम प्रिंट करना है और प्रॉपर्टी भी प्रिंट करनी है। तो हम इसको डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारा पेन है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट उसकी प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो उसके बाद हमें प्राइस एक्सेस करना है, कंसोल पेन डॉट प्राइस। ओके, तो जैसे भी आउटपुट आएगा, ये जो हमारा पेन है, जब हम डॉट लगाएंगे तो वो उसके अंदर चला जाएगा। और पेन डॉट नेम है, तो नेम के अंदर क्या वैल्यू है, सेलो, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका सेलो। और उसके बाद यहाँ पे पेन डॉट प्राइस है, तो प्राइस अगर हम प्रिंट करें तो उसकी वैल्यू कितनी है, 20। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो यूजिंग डॉट नोटेशन। तो डॉट नोटेशन मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी आपको रेफर करनी है, ताकि उसकी वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डॉट नोटेशन। अब हम देखेंगे ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट कांस्टेंट लैपटॉप। एक लैपटॉप ऑब्जेक्ट है हमारा, लैपटॉप की कंपनी नेम है, कंपनी हम इसके अंदर डेल रखेंगे, कामा, उसके बाद उसकी प्राइस है 50,000 रुपीज़। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लिटरल। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट लिटरल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, कंपनी यानी प्राइस। अभी हमें इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करने विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट नोटेशन। तो सबसे पहले आपको ये लैपटॉप है, इसको यूज करना है, तो मुझे प्रिंट करना है, तो यूज करूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग। तो मेरा ऑब्जेक्ट है लैपटॉप। अब यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लिखना है और प्रॉपर्टी जो है उसको प्रिंट करना है। तो प्रॉपर्टी है कंपनी, तो डबल कोटेशन के अंदर आपको देना है कंपनी और ये ब्रैकेट क्लोज क्लोज। ठीक है, अगर आपको प्राइस प्रिंट करनी है तो यहाँ आपके सिंपल आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट है लैपटॉप ब्रैकेट डबल कोटेशन प्राइस। ठीक है, सेमीकोलन सेमीकोलन। सो लैपटॉप अब कंपनी करोगे तो ये कंपनी प्रॉपर्टी उसका जो वैल्यू है डेल, ये प्रिंट होगा, तो आउटपुट आएगा यहाँ पे डेल। ठीक है, उसके बाद है प्राइस, लैपटॉप डॉट प्राइस करोगे तो प्राइस प्रॉपर्टी की वैल्यू है यहाँ पे 50,000, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर के। ठीक है, तो ये दो वे है, इंटरव्यू में आपको ये दो वे से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखेंगे
ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो एडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मान लो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कांस्टेंट मान लो कार इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। तो फिलहाल इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो आप इसको डायनामिकली प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपको डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे ये मेरी कार है, तो यहाँ पर मैं कार डॉट नेम, तो डायरेक्टली मैं डॉट लगा के ये प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकता हूँ, नेम इक्वल टू होंडा सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये नेम क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। तो आपने यहाँ पे डॉट यूज किया है, तो ये हो गया एडिंग प्रॉपर्टी यूजिंग डॉट नोटेशन, यूजिंग डॉट नोटेशन, ठीक है। तो आप डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने कार डॉट नेम कर दिया, फिर मैं यहाँ पे कार डॉट प्राइस डायरेक्टली प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, जैसे 50,000, ठीक है। कार डॉट कलर, यहाँ पे लिखा है रेड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही फाइनल मैं इसको प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग, तो कार को अगर प्रिंट करूँगा तो इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी असाइन किए हैं, तो आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा। ऑब्जेक्ट पहली प्रॉपर्टी है नेम, नेम है होंडा सिटी, कॉमा प्राइस, कॉमा उसके आगे ये एक साथ आएगा, यहाँ पे प्राइस 50,000 रुपीज़, कॉमा फिर उसके सामने आएगा यहाँ पे कलर रेड। इस तरीके से क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूजिंग डॉट नोटेशन यू कैन ऐड प्रॉपर्टी टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे यूजिंग अ ब्रैकेट नोटेशन। तो अभी ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट मेरा ऑब्जेक्ट है पेन, और इसको मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट लिटरल, ये हो गया ऑब्जेक्ट लिटरल, ओके। सो अभी इसको प्रॉपर्टी ऐड करनी है यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। तो चलो पेन है, यहाँ पे पेन आपको ब्रैकेट लगाना है, पेन डॉट नेम, तो इस तरीके से डबल कोटेशन में देना है स्ट्रिंग नेम, नेम इक्वल टू सेलो, सेलो का पेन है, पेन ब्रैकेट डबल कोटेशन में प्राइस, इतना बड़ा नहीं है, 10 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे पेन कलर ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट को यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन, एडिंग प्रॉपर्टी यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन टू दी ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट नोटेशन का यूज करके प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लिटरल को। ठीक है, तो अभी जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे console.log, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा पेन, तो जैसे भी ये प्रिंट होगा, सो हियर योर आउटपुट विल बी पहली प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट नेम सेलो, दूसरी प्रॉपर्टी प्राइस, सॉरी 10, और तीसरी प्रॉपर्टी कलर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट लिटर बनेगा और इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो this is a very crucial and important thing you have to take into consideration while playing with the object. So object is a very important in a JavaScript. Without object you can't do anything. So for developing a high quality means the required functionality and to model a data in some structure, so there is a object is the best choice, and you should have the great knowledge about the object, so how to use the object, how to manipulate the object to complete the task. Okay, so this thing is a very important, you have to keep remember regarding this, and in an interview they are going to ask you any kind of question regarding the object, but don't worry, we will cover each and everything in the object. So जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, अगर हम उसको उस लेवल तक पढ़े तो बहुत लंबा है, अगर स्मॉल पढ़े तो बहुत छोटा है। सो इट्स डिपेंड ऑन कि आप कितना जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो, कितना ज़्यादा उसके अंदर डीप जाते हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो नॉर्मली it's depend on your syllabus, what is the your duration of a syllabus, based on that the thing should be covered. Okay, so guys, I hope it's enough for today. From tomorrow we will take the rest of the topics about the object, and it is a very big chapter. आई थिंक आपको ये हुआ है तो इसके आगे का लेना है या फिर डायरेक्ट अगला स्टार्ट करो, मुझे बताओ, क्योंकि आपने बताया आपका ऑब्जेक्ट हुआ है तो शायद आपको सारी चीज़ें हो चुकी होंगी ऑलरेडी। सो रिपीटेड वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप बोर हो गए वो पढ़ के। ओके, तो क्या राय है आपकी? हेलो, यस, हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. ओके, आरती, should we cover the other detailed topic of object, or I think it's done? हे इतकं शिकवलंय ते समजलंय सर, इन डिटेल नाही घेतलं तरी चालेल म्हणजे. तो ठीक आहे, चालेल, म्हणजे इन डिटेल ह्याच्यात खूप काही आहे ऑब्जेक्टमध्ये शिकण्यासारखं, म्हणजे सिलेबसचं, बट इट्स डिपेंड ऑन युअर सिलेबस ॲक्च्युली, की कारण आपल्याला अजून बऱ्याच गोष्टी शिकायच्यात, तर तुम्हाला ऑब्जेक्ट शिकायचंच म्हणलं तर याचे 3-4 दिवस जातील ऑब्जेक्टमध्ये आपले, म्हणजे ब्रॉड कॉन्सेप्ट आहे ऑब्जेक्टचा। ठीक आहे, तर एवढं इनफ असेल तर आपण पुढल्या चॅप्टरला उद्यापासून स्टार्ट करू शकतो आपण। ठीक आहे, किंवा मग अजून ह्याच्यामध्ये डीपमध्ये शिकवायचं असेल तर वी कॅन टेक, नो वरी, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड यूर मीन्स, मतलब तुम आपका सिलेबस कितना है, कितने ड्यूरेशन का है कोर्स आपका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो डिसाइड करो आप अपने मैनेजमेंट से या फिर किस तरह से, या फिर मूव फॉरवर्ड होना है तो जल्दी जल्दी कवर करके हम आगे निकल जाएंगे। ओके सर। ओके, ठीक है, डू हैव एनी क्वेश्चन? किसी कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये कुछ पल्ले पढ़ रहा है आपके? नहीं, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आपको कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा है, तो इट विल नॉट मेक अ सेंस। So at least you have to give the feedback actually whether you are understanding this concept whatever I am teaching to you. Okay, और ये पूरा वर्केबल एग्जांपल है, you can try on your VS Code और टाइप करके देखो, या फिर
हम इसका प्रैक्टिकली भी ले लेंगे, कोई बात नहीं, बट थ्योरेटिकली जो मैंने दिखाया एज इट इज़ आप ऐसा अगर लिखते हो कोडिंग में तो डेफिनेटली वर्क करेगा, देयर विल नॉट बी एनी इशू। ओके संदीप, इज देयर एनीथिंग? बात करो यार, बोलो, कोई आपसे बात करता है तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड हिम। Okay, no worry, we have to wind up right now. Thank you.